दयालु मोरनी। एक जंगल में मायू नाम की मोरनी रहती थी। वो बहुत ही दयालु थी और हमेशा सबकी मदद करती थी। वो कभी कभी दयालुता में अपना नुकसान भी कर लिया करती थी और उसे इस बात का कोई गम भी नहीं होता था। एक दिन की बात है, मायू मोरनी अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी उसके घर पर मोंटी कबूतर आया और उसने मायू मोरनी से कहा, मायू मोरनी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। यदि तुम मुझे कुछ रुपए दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें अचानक रुपयों की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे क्या बताऊं मोरनी, मेरी पत्नी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इस वजह से मुझे रुपए चाहिए। बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगा, सच्ची। अच्छा, परेशान मत हो, तुम आराम से रुपए ले जाओ और जब तुम्हारे पास हो जाए तो तब मुझे दे देना, ठीक है? और ये कहकर मायू मोरनी ने मोंटी कबूतर को कुछ रुपए उधार दे दिए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन जब मोंटी कबूतर मायू मोरनी के पास आया तो उसने मायू मोरनी से कहा, मायू मोरनी, अभी मेरे पास पूरे रुपए नहीं हो पाए हैं, अभी थोड़े ही रुपए हुए हैं, तो तुम इन रुपयों को ले लो। बाद में जब मेरे पास रुपए हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, जितने रुपए हो गए हैं तुम उतने ही मुझे दे दो। और ये कहकर मोंटी कबूतर ने उसे थोड़े रुपए दिए और फिर वहाँ से चला गया और मायू मोरनी बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय बीता और मोंटी कबूतर उन रुपयों के बारे में भूल गया। एक बार मायू मोरनी घूमने के लिए निकली तो उसे टूनी चिड़िया रोती हुई दिखाई दी। टूनी चिड़िया को रोता देख मायू मोरनी उसके पास गई और टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे मायू बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैंने कालू कौवा से कुछ रुपए उधार लिए थे और अभी तक मैं उसके रुपए लौटा नहीं पाई हूँ। इस वजह से उसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। क्या? कालू कौवा ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया? तुम चिंता मत करो। तुमने उससे कितने रुपए लिए थे? उससे मैंने 50,000 रुपए उधार लिए थे। क्योंकि मुझे उस समय रुपयों की बहुत जरूरत थी। मुझे अपने बेटे को पढ़ाना था और उसे डॉक्टर बनाना था। पर वो तो डॉक्टर बना नहीं और मेरे सारे रुपए बेकार चले गए। और ये कहकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। टूनी चिड़िया को रोता देख मायू मोरनी ने उससे कहा, देखो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे रुपए चुका दूंगी। बस तुम मुझे कालू कौवा के पास लेकर चलो। पर आप मेरे रुपए क्यों चुकाएंगी? मैंने कौन सा आपको कब कुछ दिया था? अरे मुझे पता है, पर मैं तुम्हें इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी। फिर बाद में जब तुम्हारे पास रुपए आ जाए तो तुम मुझे दे देना, ठीक है ना? ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वो मायू मोरनी के साथ कालू कौवा के पास चली गई। कालू कौवा के पास पहुंचने पर मायू मोरनी ने कालू से कहा, कालू कौवा, टूनी चिड़िया ने जितने भी रुपए तुमसे उधार लिए थे वो सारे रुपए मैं दे दूंगी, तुम उसका घर वापस कर दो। ठीक है, मुझे क्या पड़ी है, मुझे कोई भी रुपए दे, मुझे तो बस अपने रुपए से मतलब है। हाँ। इसके बाद मायू मोरनी अपने घर गई तो उसके घर पर 30,000 रुपए ही थे, जिसे देखकर मायू मोरनी काफी दुखी हो गई। तभी उसे अपनी माँ के गहने याद आए और वो उनको उठाकर कालू कौवा के पास आ गई। कालू कौवा के पास आने के बाद मायू मोरनी ने उससे कहा, ये लो तुम्हारे 30,000 रुपए और बाकी के ये गहने रख लो। ये गहने तुम्हारे 20,000 रुपयों को चुका देंगे। ये मेरी माँ के गहने हैं। ये सुनकर टूनी चिड़िया को काफी दुख हुआ और उसने मायू मोरनी से कहा, आप अपनी माँ के गहने क्यों दे रही हैं? आप मेरा कर्जा उतारने की वजह से ये सब कर रही हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कालू कौवा से अपनी माँ के गहने ले लूंगी। अभी बस तुम अपने घर को देखो। और ये कहकर मायू मोरनी ने गहने और रुपए दे दिए
कालू कौवा उनको लेकर वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टूनी चिड़िया ने मायू मोरनी से कहा, तुम बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छी मोरनी हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर बच गया। हाँ, तुमने अपना घाटा करके मेरा घर बचा लिया। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और ये कहकर मायू मोरनी वहाँ से चली गई और अब टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थी और वही मायू मोरनी भी बहुत खुश थी कि उसने किसी की मदद की। साहसी मोरनी। एक जंगल में एक मायू नाम की मोरनी रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही दयालु थी। वो हर किसी की मदद किया करती थी और सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। इस वजह से सभी पंछी मायू मोरनी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन की बात है, मायू मोरनी जंगल घूमने के लिए निकली थी। तभी उसे एक घायल चिड़िया मिली। उस चिड़िया का नाम टूनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया को देखकर मायू मोरनी को उस पर दया आई और उसने टूनी चिड़िया की मदद की और उसे अपने घर ले आई। घर पर लाने के बाद मायू मोरनी ने टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी बहन, तुम इतनी ज्यादा चोटिल कैसे हो गई? क्या हो गया तुम्हें? अरे मायू मोरनी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं जंगल से गुजर रही थी, तभी अचानक मेरे ऊपर एक बाज ने हमला कर दिया और उसी से मैं घायल हो गई। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जब तक तुम ठीक नहीं होती तब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। हाँ, ठीक है मायू बहन, तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। इसके बाद टूनी चिड़िया मायू मोरनी के साथ ही रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन मायू मोरनी और टूनी चिड़िया साथ में जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे रास्ते में कुछ बाज दिखाई दिए जो कालू कौवे पर हमला कर रहे होते हैं। उनको देखकर मायू मोरनी ने टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी बहन, तुम यहीं रहना, मैं अभी इन बाजों को भगा कर आती हूँ। नहीं बहन, तुम मत जाओ, इससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। अरे मुझे पता है, पर यदि मैंने इन बाजों को नहीं भगाया तो ये सब उस बेचारे कौवे को मार डालेंगे। वैसे भी मैं इन सबसे बड़ी हूँ, ये मुझे हानि नहीं पहुँचा पाएंगे। पर तुम यहीं पर छुप कर रहना, वरना यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो ये तुम्हें हानि पहुँचा सकते हैं। हाँ ठीक है, तुम आराम से जाओ, मैं यहीं पर छुपी हुई हूँ। और ये कहकर मायू मोरनी वहाँ से चली गई। उन बाजों के पास जाकर वो उन्हें वहाँ से भगाने लगती है। काफी मेहनत करने के बाद मायू मोरनी उन सारे बाजों को भगाने में कामयाब हो गई और उसने कालू कौवा को बचा लिया। उन सभी बाज के जाने के बाद कालू कौवा ने मायू मोरनी का धन्यवाद किया और फिर उसने मायू मोरनी से कहा, तुम बहुत ही निडर और हिम्मती हो मायू मोरनी। यदि आज तुम नहीं होती तो ये बाज मुझे मार ही डालते, सच में। अरे तुम चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बाज तुम पर दोबारा हमला कर सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। फिर टूनी चिड़िया और मायू मोरनी भी वहाँ से चली गई। एक बार की बात है, मायू मोरनी अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी उसके घर पर एक मिट्ठू नाम का तोता आया और उसने मायू मोरनी से कहा, अरे मायू मोरनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, बताओ मिट्ठू तोता, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे कुछ बाजों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो मेरी मोटी तोती को मार डालेंगे, इसीलिए तुम जल्दी चलो। हाँ चलो, जल्दी चलो। ठीक है, चलो जल्दी चलो। इसके बाद मायू मोरनी मिट्ठू तोता के साथ चली गई और उसने देखा कुछ बाज मोटी तोती पर हमला कर रहे थे। उसने वहाँ पर जाकर उन बाजों को भगाया और उनसे कहा, तुम बाजों ने जंगल के पंछियों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। यदि तुमने आगे से ऐसा किया तो मैं अपने साथियों के साथ तुम्हारे सभी सदस्यों को मार दूंगी। ये सुनकर वो सभी बाज बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उस समय मायू मोरनी काफी गुस्से में थी और वो सभी बाज वहाँ से चले गए।
उन बाजों के जाने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो गए और फिर मिट्ठू तोता ने मायू मोरनी से कहा, तुम तो सच में बहुत ही दयालु और साहसी हो। यदि आज तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो वो मेरी मोटी तोती को मार देते। हाँ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे मदद करना अच्छा लगता है। अच्छा, अब तुम दोनों अपना ध्यान रखना और यदि जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर मायू मोरनी वहाँ से अपने घर पर आ गई। अब मायू मोरनी बहुत ही खुश थी कि उसने बहुत सारे पंछियों की मदद की थी और जंगल में सभी पंछी भी बहुत खुश थे कि उनकी मदद करने के लिए मायू मोरनी थी जो हमेशा उनकी मदद करती थी।